जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 नमन विक्सल कुंगानी जिंदाबाद 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 राजेश कच्छप जिंदाबाद 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 इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 नमन विक्सल कुंगानी जिंदाबाद 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 राजेश कच्छप जिंदाबाद 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 राजेश कच्छप जिंदाबाद 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 राजेश कच्छप जिंदाबाद 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 इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 राजेश कच्छप जिंदाबाद 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 नमन विक्सल कुंगानी वीर इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 नमन विक्सल कुंगानी जिंदाबाद जिंदाबाद घटना जो हमारे साथ घटी है ये हमारे पार्टी के ही कुछ हमारे साथी जो निजी स्वार्थ के कारण सरकार और पार्टी को गुमराह किया और एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय ने भी स्वीकार किया। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें न्याय मिला है। और जिस तरह से केस कांड का नाम दिया गया, अरे हम तीनों विधायक के पास 16-16 लाख रुपया जो हमारा अपना निजी था उसे केस कांड कहा जा रहा है। अरे केस कांड तो उसे कहा जाता है जिसमें कि इनकम टैक्स ने हमारे साथी विधायक अनूप सिंह पर छापा मारा और रोज का इनकम करोड़ों का दिखा। ये केस लाख बरामद होता है, इसे लोग केस कांड का आंधी बना दिए और जिसके पास रोज का कमाई अवैध कमाई करोड़ों रुपया है उसे आप सब लोगों ने भी दबा दिया। बस मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये न्यायिक प्रक्रिया है। हम लोगों 31 जुलाई हम लोगों को एक शक के बुनियाद पर हम लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। पहली बार ऐसे हुआ कि पहले हमारी अरेस्टिंग होती है, उसके बाद FIR होता है, उसके बाद में आनंद फानंद में CID को दिया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल गवर्नमेंट में सबसे पहले हम लोगों को स्पेशल कोर्ट में ले जाना चाहिए था। जो धारा हमारे ऊपर लगाया गया, आपने हमको 10 दिन का रिमांड लिया, जिसको कोर्ट ने भी फटकार लगाया कि आपका रिमांड गलत है। आपने रिमांड करा दिया, फिर 4 दिन का फिर रिमांड करा दिया। उसके बाद में आज हमको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राहत मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने हम तीनों विधायकों के ऊपर न्याय किया है। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। ईडी ने लिया है, हम उसका भी सामना करेंगे। जब हम 14 दिन का रिमांड में रह सकते हैं, हम 3 महीना जेल में रह सकते हैं, ईडी भी जो क्वेश्चन करेगा। ईडी क्या है? हमारे आय को लेकर के ईडी है। हम तो दस्तावेज दे रहे हैं, हमारा कहाँ से इनका जो पैसा जो हमारा जो 10-15 लाख रुपया जो हमारे पास में था, हम उसको दे रहे हैं। हम इनकम टैक्स को बताएंगे कि वो पैसा हमारा तो स्रोत क्या है। इसीलिए अगर ईडी भी कर रहा है तो हम उसे भी नहीं घबराएंगे। और आने वाले और भी एजेंसियों से अगर हमारा जांच कराए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ लोग राजनीति को कमाने का जो जरिया समझ के रखे, उनकी मानसिकता झारखंड की नहीं है। वैसे लोगों के प्रति जनता को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे अगर इस प्रकार का जो है व्यक्तिगत द्वेष से अपना निजी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए अगर एक दूसरे पे अगर कोई लांछन लगाए तो ये अशोभनीय है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कोई भी जानवर
कोई भी जानवर, अगर कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, भालू है, वो उसको नहीं खाता है। अरे आप तो इंसान हैं, आप तो अगर भालू हैं तो भालू को खाने पे उतरे हुए हैं। तो ये एक जानवर जो है, सेम जानवर दूसरे को, तो उसी प्रकार से विधायक हैं। अगर आपको हमसे कोई गलतफहमियां थी, आप पहले हमसे राय मशवरा करते। हमारा बोर्ड है, हमारा CLP है, हमारा आला कमान है। हमको अगर आपको लग रहा था, आप हमसे बैठ करके बात करते, लेकिन आपने सीधे अंतिम क्या है, आपने तो अंतिम क्रिया कर दिया कि हमको जेल भेज दिया। लेकिन जनता जान रही है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार गिराने की कोई वैसा बात नहीं है, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण नहीं दे पाए। आप जो अभी जा रहे हैं, तो क्या कल से झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, उसमें शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल, कल विधानसभा सत्र है और राज्य के हितों में, यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में जो बिल सरकार ला रही है, स्पेशल सदन है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। चर्चाएँ होंगी, हम लोग बात करेंगे, डिबेट रखेंगे और राज्य में जो कुछ अच्छा होगा वो हम लोग फैसला लेंगे, हमारी सरकार फैसला लेंगे। तो अभी आपको कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है, तो क्या अभी आप अपने आप को कांग्रेस के विधायक मानते हैं? बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस ही हैं। जब हमें कोर्ट ने विधायक बरी कर दिया, तो हमारा आलाकमान भी हमें विधायक बरी करेगा। आलाकमान को गुमराह किया गया था, सच सामने आ गया, आप देख लीजिएगा। हम लोग आगे हैं, अब मिलेंगे। आलाकमान ने एक लोगों की बात सुनी है, अब हमारी बात सुनेगी तो सच का सच। अनूप सिंह के बारे में क्या कहेंगे सर? अब सच्चाई सामने है आप लोग के बारे में, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा ज़्यादा। जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं, एक सब समाज इसकी इजाज़त नहीं देते। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमारे पिताजी भी 30 साल विधायक रहे, 8 बार विधायक जीते हुए, MP रहे, मंत्री रहे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनका परिवार में भी राजेंद्र बाबू 5 बार या 4 बार विधायक रहे, तो कम से कम अपने पिताजी का गुण तो अडॉप्ट करना चाहिए। आप बेवजह एकदम 0 FIR 1 बार नहीं 2 बार लगातार किए जा रहे हैं। विधायक का काम विधायक पे FIR करना होता है क्या? हम लोग ये बात आलाकमान को बताएंगे कि अच्छी बात नहीं, अच्छी परंपरा नहीं। कांग्रेस की विधायक पे केस करे, क्या हुआ आखिर? विधायक निकल गए हम लोग कहीं, हम हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट में दे दिया कि हम लोग कहीं सरकार नहीं गिरा रहे थे, आप कैसे आरोप लगा दिए? ये बातें हैं, हम लोग आलाकमान को बताएंगे। आलाकमान पर हमें विश्वास है और मैं अनूप सिंह को कहूँगा कि कम से कम राजनीतिक में बच्चे हो, थोड़ा ऊपर उठो यार, राजनीतिक में लंबा भविष्य है। अब यहाँ बंदूक गोली आप बाहर से आके राजनीति कर रहे हो यार। हम लोग स्थानीय हैं, हमारे लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, बहकावे में चले आते हैं, ये नहीं चलने वाला है। आप आए हो, आप भी नेता के पुत्र हो, आपको भी कम से कम, मैं कभी भी अनूप सिंह का बुरा नहीं कर सकता, ये हमारे खून में नहीं है। लेकिन आप एकदम ऐसा राजनीतिक कर रहे हो, लगता है कि राजनीतिक में कमाने के लिए राजनीतिक नहीं होता है भाई। इनका मकसद है कमाने के लिए आए, ये अच्छी बात नहीं है। जनता देख रही है। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।